यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 134वां दिन। परमेश्वर के साथ यह संभव है। मैं 18 वर्ष का था जब मैं पहली बार यीशु से मिला। मुझे याद है कि इसके बाद मैंने एक मसीह लीडर से बातचीत की थी। मैंने कहा कि मैं कितना खुश था कि मैं पहले मसीह नहीं बना था, क्योंकि मैं उस अंतर को महसूस कर पा रहा था जो परमेश्वर के साथ जीवन और परमेश्वर के बिना जीवन में अंतर है। उन्होंने मुझे ऐसी सोच की भ्रामकता के बारे में बताया और सलाह दी कि जितनी जल्दी हम परमेश्वर के साथ जीवन का अनुभव करते हैं, उतना बेहतर होता है। अपने जीवन के भूतकाल में देखते हुए अब मैं उनके शब्दों की बुद्धि को देखता हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ कि हमारे बच्चे अपने जीवन के भूतकाल में देखकर कह सकते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं आया कि वे परमेश्वर के बिना थे। सालों से मैं सैकड़ों लोगों से मिला हूं जिन्होंने अल्फा में यीशु से मुलाकात की है। वे परमेश्वर के बिना जीवन और परमेश्वर के साथ जीवन के बीच के अंतर को बताते हैं। महान आनंद और राहत महसूस होती है और अक्सर पछतावा होता है कि उन्होंने पहले क्यों परमेश्वर के साथ अपने जीवन की शुरुआत नहीं की। हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में जीने के लिए बनाए गए हैं। इसके बिना जीवन किसी काम का नहीं। परमेश्वर के साथ होना उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। भजन संहिता 60 का 5 से 12। विजय प्राप्त करें। परमेश्वर की सहायता के साथ यदि तुलना की जाए तो मानवीय सहायता व्यर्थ है। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर के साथ हम विजय को प्राप्त करेंगे। वह भौतिक लड़ाइयों के विषय में बात कर रहे थे। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि हमारी मुख्य लड़ाई भौतिक नहीं है। वे मांस और लहू के विरुद्ध नहीं है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में बुराई के आत्मिक बलों से है। इफिसियों 6 का 12। दाऊद प्रार्थना करते हैं, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। भजन संहिता 60 का 5, 11 और 12। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ हो तो मैं निर्भीक हूँ। जिस किसी लड़ाई का मैं आज सामना करता हूँ, मैं आज आप पर भरोसा करता हूँ। नया नियम यूहन्ना 8 का 12 से 30। परमेश्वर को प्रसन्न करें। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? यीशु कहते हैं, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होते हैं। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना। यीशु हमें परमेश्वर के साथ एक जीवन को दिखाते हैं। वह कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। वह कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस पूरे लेखांश में हम पिता के साथ यीशु के संबंध के विषय में कुछ खोजते हैं। यीशु कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाता हूँ। बहुत से लोग जीवन में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वे अपने जीवन में उद्देश्य और दिशा की कमी के साथ संघर्ष करते हैं। परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध में आप जान सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। पिता के साथ यीशु का संबंध भी उनके उद्देश्य और दिशा का स्रोत था। वह कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। वह कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। यह हमारे लिए एक नमूना है। परमेश्वर यीशु के साथ थे। यीशु जानते थे कि वह कभी भी अकेले नहीं थे। परमेश्वर के बिना उन्होंने एक भी चीज़ नहीं की। हर समय उनकी इच्छा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करें। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होते हैं। इसी चीज़ ने उनके जीवन को ऐसी सामर्थ्य और प्रभावशीलता दी। वह ये बातें कह ही रहे थे कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। न केवल यीशु परमेश्वर के साथ थे, वह परमेश्वर थे। आज के लेखांश में 2 बार यीशु कहते हैं, मैं वह हूँ। अनुवादित शब्द मैं वह हूँ
वही शब्द है जिनका इस्तेमाल निर्गमन 3 के 14 और 16 में ग्रीक अनुवाद में किया गया है। वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया, मैं हूं सो हूं के रूप में। यह नाम परमेश्वर की पहचान और उनके लोगों के साथ उनकी नजदीकी को बताता है। यीशु अपने लिए इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। हम अस्तित्व के अधिकारी नहीं हैं, हम पैदा होते हैं और हम मरते हैं। हम अपने अस्तित्व को ग्रहण करते हैं। यीशु अस्तित्व हैं। वह लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर एक बार फिर यीशु में उनके पास आए हैं। यीशु इम्मानुएल हैं, परमेश्वर हमारे साथ। यह ऐसा है जैसा ही हम क्रूस की ओर देखते हैं तो यीशु कहते हैं कि हम उनके पहचान के स्पष्ट प्रदर्शन को पाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। यूहन्ना 8:28। यीशु को अपनी पहचान में पूर्ण निर्भीकता थी। यीशु की निर्भीकता और पहचान की कुंजी पिता के साथ उनके संबंध में है। यही आपके लिए भी सच होगा। जैसे ही आप प्रार्थना में, आराधना में या वचनों को पढ़ने में पिता के साथ समय बिताते हैं, वैसे ही परमेश्वर में पहचान और निर्भीकता का आपका बोध बढ़ता जाएगा। आप जान पाएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। आप सिर ऊंचा उठाकर निर्भीकता पूर्वक चल सकते हैं। आपकी पहचान मसीह में है। इसकी जड़ उसमें है कि वह आपके विषय में क्या कहते हैं और आपके साथ उनकी उपस्थिति में। पिता, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। यीशु की तरह मेरी सहायता कीजिए कि मैं हमेशा वह करूं जो आपको प्रसन्न करता है और हमेशा वह बोलूं जो आपने मुझे सिखाया है। पुराना नियम, न्यायियों 18 का 1 से 19 के 30 तक। परमेश्वर के प्रकाश को चमकाएं। दाएश के द्वारा किया गया हैरान कर देने वाला अत्याचार, निर्दोषों का सर कटवा देना और उन्हें क्रूस पर चढ़ाना, बच्चों का व्यापक दुरुपयोग, मानवीय तस्करी की भयानक दुष्टता और आधुनिक दिन का दासत्व। हम एक अंधेर विश्व में रहते हैं, लेकिन हम आशाहीन नहीं हैं। परमेश्वर के साथ प्रकाश अंधकार को बाहर निकाल सकता है। इस्राएल इतिहास में एक अंधेर समय था। लोगों से परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध में चलने के लिए कहा गया था, अपने राजा के रूप में परमेश्वर के राज्य और शासन के अंतर्गत। यदि उन्होंने इस तरह से जिया होता तो उन्हें एक मानवीय राजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु अब वे बदतर स्थिति में जी रहे थे। वे परमेश्वर के राज्य में नहीं जी रहे थे और उनके पास एक मानवीय राजा भी नहीं था जो सब कुछ व्यवस्था में रख सके और गड़बड़ी को रोके। ये निराशाजनक दिन थे। उन दिनों इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था। वे मूर्ति पूजा की ओर झुके। हम व्यवस्था रहित देश की अत्यधिक बुराई का भयंकर और निराशाजनक लेख देखते हैं। हम डरावना बलात्कार और शोषण और स्त्रियों के अंग विच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश में चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। सो इसको सोचकर सम्मति करो और बताओ, यह परमेश्वर के बिना घोर अंधकार का समय था। यह घोर अत्याचार था। यह दुनिया के इतिहास में कोई अनोखा नहीं है। जब समाज परमेश्वर और उनकी व्यवस्था को नकारता है तो नृशंस अत्याचार हो सकते हैं। कभी कभी यह बेहद अव्यवस्था में बदल जाता है। एल.टी. जेन रोमियो दिलेर, जो रवांडा में यूएन मिशन के भाग थे और उन्होंने जाति संहार का अनुभव किया था, उनसे पूछा गया कि वह अब भी परमेश्वर में विश्वास कैसे कर सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि रवांडा में परमेश्वर हैं क्योंकि मैंने शैतान से हाथ मिलाया। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे सूंघा है और मैंने उसे छुआ है। मैं जानता हूं कि शैतान है और इसीलिए मैं जानता हूं कि परमेश्वर भी हैं। बाइबल की भाषा में अंधकार केवल रात नहीं है, लेकिन बुराई के बल भी है जो हमें प्रलोभित कर सकते हैं और हमें सही दिशा में चलने से भटका सकते हैं, जीवन के प्रकाश की ओर। यीशु जो इस अंधेरे विश्व में प्रकाश को लाते हैं।
एक डगमगाने वाले दावे में यीशु स्वाभाविक रूप से अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखते हैं और कहते हैं कि वह विश्व की ज्योति हैं। यूहन्ना 8:12। परमेश्वर के बिना एक विश्व अंधकार का एक विश्व है। फिर भी यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब आप यीशु के पास आते हैं तब आप परमेश्वर के बिना जीवन के अंधकार से बाहर निकलकर परमेश्वर के साथ प्रकाश के जीवन में आते हैं। वह हमें अंधकार, संघर्ष और मृत्यु में से बाहर निकालकर जीवन और प्रेम के प्रकाश में लाते हैं। वह आपके जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं। न केवल इतना, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए, वैसे ही हम हमारे अंधेरे विश्व में प्रकाश को लाने के लिए जीवन के प्रकाश को एक साथ रखते हैं। आप सच में अपने आसपास के विश्व में एक अंतर पैदा कर सकते हैं। मसीह में आपका जीवन आपके आसपास के विश्व में आत्मिक अंधकार में प्रकाश की तरह चमक सकता है। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग इसे बताते हैं, अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता है, केवल प्रकाश इसे दूर कर सकता है। नफरत नफरत को दूर नहीं कर सकती है, केवल प्रेम इसे कर सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि ऐसा एक समुदाय बने जो एक अंधकार विश्व में आपके प्रकाश को लाता है। एक व्यक्ति के रूप में और एक चर्च के रूप में हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके साथ रहें, आपको प्रसन्न करने के लिए और आज अपने आसपास के लोगों तक जीवन, प्रेम और आनंद का प्रकाश लाने के लिए। न्यायियों 19। मैं आश्चर्य करती हूँ जिस तरह से पुराने नियम में महिलाओं के साथ बर्ताव किया जाता था, आज भी विश्व के कुछ भागों में ऐसा ही किया जाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जब यीशु आए तब उन्होंने महिलाओं के सम्मान को वापस लौटाया और आज के लिंग संबंधी चुनौती को तोड़ दिया। आज का वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12।